में यूरोप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसमें कि साउथ एशियंस के लिए 1,50,000 से भी ज़्यादा जो जॉब्स की ओपनिंग होने वाली है, स्पेशली स्ट्रॉबेरी सेक्टर में। मतलब स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग वहाँ पर स्टार्ट होने वाली होती है इस टाइम पर, मैंने देखा भी है। तो स्ट्रॉबेरी की जो पिकिंग और उसमें फार्म वर्क का जो वर्क होता है वो स्टार्ट होने वाला है। इसकी वजह से वहाँ पर जो लेबर की शॉर्टेज है, तो लेबर की शॉर्टेज होने से वहाँ पर 1,50,000 से भी ज़्यादा की ओपनिंग्स हुई हैं। लेकिन क्या ये इजी अपॉर्चुनिटीज़ है? इसके लिए इसमें क्या कुछ हिडन ऐसा है, क्या रियलिटी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूरा। तो आप अगर समझेंगे तो ये आपके लिए एक तरह से सीजनल वीजा वर्क परमिट पे आप वहां पे जा सकते हैं। यूरोप की कंट्री लाइक इटली हो गया, स्पेन है, पोलैंड का भी नाम है इसमें, और फिनलैंड का भी नाम है, और इसके साथ साथ यूके का भी नाम है। तो ये इन सारी कंट्रीज में जो लेबर की वर्कर्स की जो शॉर्टेज हो रही है, इसलिए ये कंट्रीज अब नॉन ईयू वर्कर्स को हायर कर रही है। लाइक इंडिया जैसी कंट्री से ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो टोटल अराउंड हायरिंग होगी 1,50,000 जॉब्स की ओपनिंग के बाद ये हायरिंग हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो मैंने नाम बताए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, मतलब कि स्ट्रॉबेरी सीजन के लिए ही या फार्मिंग सेक्टर के फार्मिंग सेक्टर में ही आपको अलग अलग नंबर्स में हायरिंग होगी। जैसे कि यूके में अगर हायरिंग होगी तो अराउंड वहां पर 41,000 वीजाज वहां पर दिए जाएंगे, और इसमें इनको वर्क होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल पिकिंग का काम। लेकिन इसमें ड्यूरेशन आपको यूके के लिए 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। यूके का जो ये 6 मंथ्स ड्यूरेशन का आपको वर्क वीजा दिया जाएगा, इसमें एक लिमिटेड कोटा होता है। लाइक इसमें जो बताया गया है वीजा का कि 41,000 वीजा इशू किए जाएंगे, तो इसमें एक लिमिटेड कोटा है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप इसको अप्लाई ऐसे वैसे नहीं कर सकते, किसी फेक पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपको अप्लाई करना होगा एक लाइसेंस स्पॉन्सर्स के थ्रू, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको ये वीजा जो है यहाँ का यूरोप का मिल सकता है। अब बात करते हैं इटली की, कि इटली में 88,000 परमिट्स जो है इशू किए जाएंगे इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए जो 40,000 प्लस जॉब्स रहेंगे, उसमें आपको स्ट्रॉबेरी सेक्टर में भी वर्क रहेगा। और इटली का क्या है कि वीजा प्रोसेस फास्ट होता है, तो जो कि विद इन आपको अप्रॉक्स 30 डेज में इसका वीजा का काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप एक लाइसेंस पोर्टल से, स्पॉन्सर पोर्टल से, या फिर एक गवर्नमेंट पोर्टल से ही आपको इसमें एप्लीकेशन करना होगा। आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए आपका इसमें वर्क परमिट आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं स्पेन की, कि स्पेन का जो वीजा प्रोसेसिंग होता है सुपर फास्ट होता है। इसमें आपका अप्रूवल आफ्टर 5 डेज, मतलब आप प्रोसेस करते हैं तो 5 डेज के बाद आपका अप्रूवल आ जाता है। लाइक जैसे पोलैंड का अप्रूवल टाइम आपको 14 डेज है, 2 वीक्स का टाइम आपको मिलता है अप्रूवल के लिए। तो स्पेन का है 5 डेज आफ्टर अप्रूवल। तो इसमें जो स्ट्रॉबेरी सेक्टर में आपको वर्क मिलेगा वो स्पेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, यहाँ पर जहाँ पर हायरिंग होगी, आपके स्पेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हायरिंग होगी। अब बात करते हैं पोलैंड की, जो कि आपकी ड्रीम कंट्री है, और वहाँ भी स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है, मैंने देखा भी है वहाँ पर। तो बेस्ट ऑप्शन है आपको पोलैंड जाने का, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग स्टे, मतलब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा है। जैसे कि और भी कंट्रीज में 6 मंथ्स का दिया जा रहा है, बट पोलैंड के लिए आपको 9 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया जा रहा है इस सेक्टर में हायरिंग के लिए। पोलैंड में लॉन्ग स्टे अगर आपको करना है तो ये जो वर्क परमिट आपको 9 मंथ्स का मिलेगा, एक तरह का ये सीजनल ही वीजा इसको आप कह सकते हैं। तो 9 मंथ्स का आपको वर्क परमिट इशू किया जाएगा। स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक का काम आपको वहां पर मिल सकता है। और फिर ऐसा नहीं है कि ये सीजनल वीजा एक्सपायर होने के बाद आपको रिटर्न बैक आना है, आपको नेक्स्ट सीजन के लिए आपको हायरिंग होती है। जैसे विंटर सीजन के लिए भी वहां पर हायरिंग होती है। तो स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक जब आप काम कर लेंगे तो उसके बाद आएगा विंटर, तो विंटर के लिए भी आपकी हायरिंग वहां हो सकती है। आपका एम्प्लॉयर से बॉन्ड कैसा है ये मैटर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड में भी आपको 9 मंथ्स का वर्क ड्यूरेशन दिया जाएगा बेरी पिकिंग जॉब्स के लिए। और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका मैंडेटरी है फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपको हर हाल में चाहिए, और आपको इसमें स्टे करना पड़ेगा 9 मंथ्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी रियलिटी जो है, ये कोई डायरेक्टली ओपन वीजा नहीं है, मतलब आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इसके लिए एक जॉब ऑफर चाहिए, आपको स्पॉन्सर चाहिए, प्रॉपर वीजा प्रोसेस आपको करना होगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कितना स्कैम चल रहा है, चाहे वो इंडिया हो या फिर मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्रीज हो। तो स्कैम से आपको बचना है। और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आपके पास जॉब्स भी अगर रियल है, अपॉर्चुनिटी भी रियल है, बट प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। मीन्स वर्क वीजा का प्रोसेस आपको हर हाल में करना है, कोई ये ओपन वर्क परमिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस सीजनल वीजा को लेकर भी आप यूरोप में मूव हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो हायरिंग स्टार्ट हुई है सीजनल वीजा को लेकर के हायरिंग स्टार्ट हुई है। और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि क्या सीजनल वीजा पर आप यूरोप मूव हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप मूव हो सकते हैं सीजनल वीजा को लेकर के।
तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑफिशियल चैनल से ही अप्लाई करना है, आपको गवर्नमेंट पोर्टल से ही आपको एप्लीकेशन करना है, जो कि जेन्युइन होता है। वीजा में आपको कितना पिक कर रहे हैं आप फ्रूट्स को, कितना पैक कर रहे हैं, तो पर आवर यहाँ पर काउंट होता है। तो पर आवर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज के लिए काउंट किया जाएगा। तो 4 यूरो से लेकर 12 यूरो तक आपको पर आवर वहां पर पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है। तो पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा। बाकी अगर आपको स्पेन, इटली, यूके एंड फिनलैंड के लिए एप्लीकेशन करना है सीजनल वीजा में, तो उसको आप ब्राउज करके या क्रोम ब्राउजर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस कंट्री का सीजनल वीजा ले सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल चैनल से ही आपको ये सारा काम करना है, क्योंकि आपको जो ये वर्क परमिट है ओपन वर्क परमिट नहीं है, गवर्नमेंट ने ये ओपन वर्क परमिट डायरेक्ट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको जो भी चाहिए, जॉब ऑफर चाहिए, आपको वीज़ा का प्रोसेस होना चाहिए फुल और ऑफिशियल स्पॉन्सर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।